मिडास टच करना लोग भूल चुके हैं। आप घर आए हैं, अब जितने भी थके हुए हैं, पहले पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे कि बाहर की प्रॉब्लम बाहर छोड़ के आओ दलीज के, अंदर मत लेके आना। अंदर आओ तो चेहरे पे स्माइल ही होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए बाद में बताओ यार इधर आ बैठ, आज ये हो गया, बताती हूँ तेरे को, बताता हूँ तेरे को। जी जी। तब तो बात बनेगी, वो हेल्दी कन्वर्सेशन हो। अगर आते ही बाहर की भड़ास लाए और टूट के पड़ गए तो फिर तुम्हारे रिश्ते में बचना ही क्या है, टूट फूट ही रहनी है, और क्या रहना है। इनफैक्ट आजकल आप देखेंगे तो एक तो नया ट्रेंड शुरू हो गया है, लोग अपनी अनहेल्दी जो आदतें हैं उन्हें नहीं सुधारेंगे, ना वो ब्लेम करेंगे क्रिस्टल्स को, प्लैनेट्स को। Yes. अरे मेरा राहु खराब चल रहा है इसलिए ये हो गया, मेरा बुध खराब है वरना तो प्लेसमेंट हो चुका था, वो पेमेंट इसकी वजह से तो रुकी हुई है। बिल्कुल। तो आजकल ये ट्रेंड बड़ा चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए कि इसको कैसे सुधारा जाए। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, क्लास में थे, नर्सरी में, सेकंड में आए, थर्ड में आए, तो हमने क्लास बदली। अब बेंच वही है, स्कूल वही है, क्लास वही है, टीचर वही है, सिलेबस वही है, हम नए आए हैं। हमें थोड़ी मुश्किल आएगी उस क्लास को सीखने में, पढ़ने में, करने में। ठीक है ना। तब कहते हैं कि हमारा राहु खराब है, हमारी क्लास नहीं हो रही, या हमारा शनि खराब हो गया, भैया मेरा तो पेन टूट गया। कभी कहा था बचपन में? ये सब बड़े होके क्यों हो जाता, सब कुछ बड़े होने के बाद क्यों आता है? क्यों? जब हम छोटे थे तो हमारी चप्पल टूट गई रास्ते में, तो मेरी केतु ने तोड़ दी मेरी चप्पल। नहीं वही चप्पल को टूटना था, वो टूट टूट गई। गए। हमारे जो प्रारब्ध है, मैं मानती हूँ कर्मा है, मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। ओके। मेरे कर्मा है, मुझे भुगतने हैं, इस जन्म के, पिछले जन्म के, उस जन्म के, इस जन्म के, हर जन्म के, हजारों जन्म के कर्मा मुझे भुगतने हैं, और हर जन्म के कर्मा हम लेके आते हैं साथ में। मैं मानती हूँ कि हमारे ये सारे 9 ग्रह हैं, पर वो तो अपना ऊपर घूम रहे हैं ना, वो तुम्हें थोड़ी कुछ कह रहे हैं। हमने तो साइंस में पढ़ा था भी ये घूमते रहते हैं। हाँ। ये कहाँ हमारे ऊपर घूमने लग गए आके? हमारे कर्म है, ओके। ये हमारे कर्मा है। अगर हमने ज़्यादा पास्ता खाया तो हमारा पेट खराब हुआ। अब यहाँ मेरा कहाँ कर्मा आ गया, या कौन सा राहु केतु लड़ गए मुझे? सोचने की बात है ये। बाकी मैं मानती हूँ जो पंडित लोग बताते हैं वो भी सही बताते हैं। हर धर्म की अपनी अपनी चीज़ें हैं, सनातन धर्म में तो ये सब है ही। मैं मानती हूँ, अपने साधुओं का बड़ा सम्मान करती हूँ, जो रियल साधु है, जिनका मन साधु है, अंतरात्मा साधु है। ये कैलकुलेट, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मकान बनाना है, गाड़ी बनानी है, ये तो सिर्फ प्यार ही करेगा, लव करना है, प्यार करना है, इश्क करना है। और दूसरा, डाइवोर्स के ऊपर मैं एक चीज़ और भी कहती हूँ। अब मैं वापस उसी पे आ गई हूँ, आपकी बातों से घूम घाम के राहु केतु की बात से ही आ गया याद कि मियाँ बीवी राहु केतु बन जाते हैं, कि गर्दन अलग और धड़ अलग। होता यूँ है कि जब ये राहु केतु बनते हैं ना, तो इनको किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है कि अपना तो अच्छा नहीं है, ये जो है ना, ये अच्छा है, ये अच्छी है। कंपैरिजन शुरू हो जाता है। नहीं, अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन। ओके। अट्रैक्शन हो जाता है, ये अच्छा है, ये चाहिए। अच्छा, अब वो उसके साथ कोर्टशिप शुरू हो गई। घर में तो हो गया स्यापा, घर वालों को पता ही नहीं है। धीरे पति कहीं घूम रहे हैं, पत्नी जी कहीं घूम रही है। अब जब वो जिसके साथ घूम रहे हो आप, वो कोर्टशिप में आपके साथ, आप जा रहे हो, चल आइसक्रीम खाएगी, हाँ खाऊंगी, लड़की है तो चल आज बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, चलो, बड़े मज़े कर रहे हैं, आज गार्डन चलते हैं, किस करते हैं, हक करते हैं, बड़े मज़े करते हैं, चल चलते हैं। एक दिन घूमे फिरे, खाए पिए, घर आ गए वापस, अपने में मुँह सब पोंछ के घर आ गए। किसी को नहीं पता आप क्या करके आए हो, ठीक है ना। अंतरात्मा को पता मैं क्या करके आया हूँ या आई हूँ। अब उसके बाद क्या होता है, कहानी ख़त्म कहाँ होती है, जब पहले, अब वहाँ प्रेम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, प्रेम नहीं बढ़ रहा, लस्ट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आपका लस्ट बढ़ता ही जा रहा है। लस्ट इतना बढ़ गया कि वो अपना वाली चीज़ जो है ना, उसमें कीड़े नज़र आने लग जाते हैं। फिर हम डाइवोर्स तक आ गए, हमने उसको डाइवोर्स दे दिया। अब वो लस्ट वाली चीज़ आई सामने, अब हम शादी करेंगे। जब शादी होगी, घर लेके आएंगे, तो जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? जब तक तो तुम्हारी कोर्टशिप थी, जिम्मेदारी तो थी नहीं कोई, मज़े कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, सो रहे थे, गा रहे थे। अब आपकी जिम्मेदारी आई घर पे आके, मेरी मम्मी के पैर छू, क्यों? फिर बंदा सोचा साला पहले वाली अच्छी थी यार, ये क्या हो गया? दूसरा तब तक अच्छा लगता है जब तक उस पर जिम्मेदारियां नहीं पड़ जाती। जिस दिन आपने उस पर जिम्मेदारी डाल दो, शादी से पहले डाल दो, देखो रिश्ता कहाँ ख़त्म होता है। अभी आपके दूसरे जो मिशन था, हम उसके बारे में बात करते हैं। आपने कहा आप 1000 टैरो रीडर्स बनाना चाहते हैं जाने से पहले।
तो अगर कोई अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है, एज अ टैरो रीडर बनना चाहता है, तो Exactly. उसके लिए सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि हमारे पास आओ, तभी हम 1000 बना पाएंगे। पहला तो मेरे पास आओ, और मेरे पास नहीं आना तो कहीं और भी जाओ। लेकिन जो मैं बताती हूँ, जैसे मैं सिखाती हूँ, मैं टैरो कम एथिक्स ज़्यादा सिखाती हूँ लाइफ के। आपको ज़िंदगी जीना ज़्यादा सिखाती हूँ, लोगों को गलत पाथ से सही पाथ पे लेके आती हूँ। मैं शुरुआत तो करती हूँ, मैंने 3 कोर्स रखे हुए हैं ज़रूर। एक बेसिक है हमारा, वो है सिर्फ मेजर अरकाना का है, क्योंकि उसमें हम आपको सिर्फ टैरो रीडिंग के बारे में बताते हैं कि ये टैरो कार्ड्स हैं, ऐसे होते हैं। और एक उसके बाद फिर हम एक ओशो ज़ेन का हमारा कोर्स होता है, वो एडवांस। फिर उसके बाद सुपर एडवांस। उसमें हम सारे जितने भी चीज़ें होती हैं, उसमें मैं रिचुअल्स बताती हूँ आपको, कुछ उपाय भी हैं छोटे मोटे, वो बताती हूँ। पैसे खर्च करने वाले नहीं, पैसे सिर्फ आपके खर्च होने हैं कोर्स पे, या मैं जो आपको कार्ड्स खरीदने को बोलूँगी, या मैं आपको ब्रेसलेट पहनने को बोलूँगी। मेरा इसमें ट्रस्ट है। अब ये ब्रेसलेट के बारे में जब आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी, आपने अभी तक पूछा नहीं है। ठीक है, हम पूछ ही लेते हैं, बात आ ही गई है तो फिर बता दीजिएगा। तो मैं इनके बारे में बताती हूँ। हमारे टैरो रीडिंग भी हमारे भारत का है। तोते निकालते थे कार्ड, वही कार्ड है, हम तोते हैं और हम कार्ड निकालते हैं। हम प्रेडिक्ट करते हैं, हमें वो पढ़ने आ गए हैं कार्ड, वो मैं सिखा देती हूँ उनको। लेकिन मेरी रीडिंग से पहले मैं हर रोज़ एक कोट देती हूँ उन्हें, लाइफ कोट। उस कोट में जो मैं बताती हूँ उनको, उनकी ज़िंदगी वहीं आधी बदल जाती है। दूसरा, मुझे मेरी क्लास में अगर किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं है तो गेट आउट है, नहीं चाहिए। तीसरा, अगर आप लोगों ने किसी की भी बुराई की या किसी का भी कुछ बुरा बोला तो आपको कोर्स में रखा ही नहीं जाएगा, जाइए यहाँ से। चौथा, अगर नेगेटिव कार्ड आ गया है तो उसको शुगर कोट करके बोलना है, नेगेटिव को सीधा नहीं बोलना, ओए तेरा तो बाप मरने वाला है, ओए तेरा तो नुकसान होने वाला है, नहीं बोलना है। उसको ऐसे बोलना है कि वो भी पॉजिटिविटी की तरह ही चेंज हो जाए, उसकी लाइफ में वो इतनी स्मूथली चेंज आ जाए कि उसको पता भी ना चले। लेकिन अगर कोई इतना नेगेटिव कार्ड आ जाता है, हाँ, मान आ लेते हैं, जाता तो है। उसको आप शुगर कोट कैसे कर सकते हैं? अब मान लिए, मैं अब जब कार्ड निकालूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। मान लीजिए एक कार्ड ले लेते हैं कोई भी। मान लीजिए हमारे पास कार्ड आ गया टावर का, ओके। ठीक है। टावर कार्ड होता है कि हेल्थ आपकी ख़राब होने वाली है। अब टावर कार्ड आया है हमारे पास, पहले तो हम सीधा ही उसको ऐसे दिखा नहीं देंगे कार्ड कि भाई ये देखो इतना गंदा कार्ड आ गया, अरे बाप रे क्या कार्ड आ गया। एक तो हमारे एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं फटाफट। भी नेगेटिव कार्ड देख के तुम क्यों एक्सप्रेशन बना लेते हो भाई? ठीक है, नेगेटिव आया है, टैरो कार्ड आ गया। आपके घर में कोई बीमार तो नहीं है? आपकी हेल्थ ठीक है ना? कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है क्या? तो वो सामने वाला खुद ही बताएगा। नेगेटिव कार्ड है, मुझे पता है कि इनके लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाली है और आ रही है या आ चुकी है। 3 ही चीज़ें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मेरी सारी गणना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे होती है। तो मैं कह रही हूँ या तो आ चुकी है या आने वाली है या होने वाली है या हो रही है अभी। तो मैं पूछूंगी आपको, कौन बीमार है घर में? आप बीमार हो? क्या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी थोड़ी? मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं हो? अगला बंदा गया, हाँ थोड़ा तो चल रहा है कुछ, बस वहीं हमें समझ आती है कि ये हो रहा है। तो हम उन्हें क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, आप ना ये ब्रेसलेट पहन लो और आप थोड़ी सी रेमेडी कर लो, आपका सब ठीक हो जाएगा। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब हम, और कोई हो अगर मेरी जगह तो अरे आपकी तो हेल्थ खराब होने वाली है, आपका तो ये होने वाला है, जल्दी करो, इतने उपाय करो, इतने मंदिर जाओ, इतने ये, पागल कर देंगे लोगों को। ये भी एक तरीका इनका बन जाता है पैसे कमाने का। मुझे देखिए, मेरे पति ना किंग थे दिल्ली के, तो मुझे पैसे इतना ज़्यादा कमाने का हवस नहीं है। लिमिटेड लेती ज़रूर हूँ, क्योंकि लगेगा ही नहीं आपको। अगर आप मेरी एनर्जीज ले रहे हैं, और प्रभु की कृपा है बड़ी कि जिस जिसको दी है एनर्जी वो भला ही भला है। आपके यहाँ पैर डाल दिया, अब आप फलने वाले हैं, तो भला ही भला है वो। मैं घमंड नहीं कर रही हूँ, आई एम सॉरी। और जब मैंने ये कह दिया कि आप ये ब्रेसलेट पहन लीजिए, आपका इससे ये होने वाला है, तो बच्चे लोग बेंगलोर से फ्लाइट पकड़ के सिर्फ ब्रेसलेट पहनने मेरे पास आते हैं। मैम मेरी 10x ग्रोथ हो गई है और आज मेरा ब्रेसलेट टूट गया, मैं आ रहा हूँ आज लेने। क्या बाज़ार में ब्रेसलेट नहीं मिलते? क्या वहाँ पर बाज़ार में इसमें 200 400 500 में भी मिल जाते हैं, मेरे तो ये ओरिजिनल है। अब ये ब्रेसलेट क्यों पहनते हैं? याद करो हमारे पुराने राजा रानियाँ, एक बार नज़र मिलाओ कोई राजा रानी।
हीरे मोती जवाहरात यहाँ जड़ते थे, हाथों में, उंगलियों में, पैरों में, सब जगह जवाहरात ही जवाहरात जड़े होते थे। रतन पहनते थे। वो रतन क्यों पहने जाते थे? क्यों पहने जाते थे? अपनी एनर्जी को पावरफुल करने के लिए। अब हमने रत्नों को नाम दे दिया, क्रिस्टल, ब्रेसलेट, वो टोपैज, ये इसको फिरोज़ा, इसको कई नाम अलग अलग दे दिए हैं। तो वही रतन है ये सारे, और सारे गुजरात में हैं। सलमान खान फिरोज़ा पहने तो अरे भाई वाह सलमान खान है। हम फिरोज़ा पहन ले तो भाई हमने ब्रेसलेट पहना, हमने ये रतन पहने। क्यों पहन के घूम रहे हो भाई? हमारे राजा रानियां लदे होते थे रत्नों से। कौन सा फॉरेनर रत्नों से लदा हुआ देखा आपने? कौन से देश में लोग रतन पहन के घूम रहे हैं? हम पहन के घूम रहे हैं। हमने डायमंड पहने हैं, हमने अंगूठियाँ पहनी हैं, हम सब रतन पहनते हैं, और हमारे रतन हम पे काम भी करते हैं। आजकल फॉरेन में ये कंसेप्ट आ गया है कि इंडिया के रत्नों को ब्रेसलेट बना के दे दिया जाए लोगों को, और महंगे से महंगे बेचते हैं। देखिए ये जो है, ये क्रिस्टल, इसको हम कहते हैं रोज़ क्वार्ट्ज। इन्होंने रोज़ क्वार्ट्ज नाम दे दिया है तो ये पिंक हमारा जो इसका रोज़ क्वार्ट्ज नहीं, इसके इंग्लिश में रोज़ क्वार्ट्ज कहते हैं, पर इसको गुलाबी रतन कहते थे। गुलाबी रतन पहनती थी महिलाएं। अब ये रतन जब पहना उन्होंने, ये प्रेम के लिए होता है, अट्रैक्शन के लिए होता है, कि मेरे क्लाइंट्स मुझसे अट्रैक्ट नहीं होंगे तो वो मेरे से बात समझेंगे नहीं मेरी। अगर मैं आपके पास आई हूँ तो मुझे आपसे प्रेम भी चाहिए, अट्रैक्शन भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे हैं, प्रेम ही नहीं कर रहे हैं मुझसे, तो मैं आपको अच्छी नहीं लग रही हूँ। हेल्थ मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैंने ये पहना कि मेरी हेल्थ में, पेट में जो भी गर्मी है उसके लिए हम लोग देते हैं। कई बार वो एक उसका रतन का नाम है कैट्स आई दे देते हैं, या और भी चीज़ें दे देते हैं। बहुत सारे रतन होते हैं, नाम इतने बोलना याद नहीं रहता है, तो उसके लिए मैंने हेल्थ के लिए ये पहन लिया। फिरोज़ा सबको मालूम है कि लग्जरी के लिए है। ग्रीन एवेंचुरीन पहनते हैं हम लोग धन के लिए। ये मैंने अपना पहना हुआ है, ये मेरी राशि के अकॉर्डिंग है। स्पिरिचुअल ऑरेंज मैंने आज, ये ईयर सन का है तो मैंने ये पहना है। तो ब्रेसलेट्स जो है ना, इनकी अपनी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ही, मतलब मेरे लिए तो, मुझे तो ये मेरे गॉड लगते हैं। मैं अपने कार्ड्स और ये, इनको मैं इतना चार्ज करती हूँ बार बार। इनको हम सेलेनाइट प्लेट पे रख के चार्ज करते हैं, फुल मून में करते हैं, फिर सन में करते हैं, फिर उसके बाद पहला संटा होता है उसको जला के फिर करते हैं। इतना चार्ज कर देते हैं कि जब मैं पहनती हूँ ना, अगर मैं इतनी लो थी, मैं आज कैसे पावरफुल बोल रही हूँ। तो इनकी पावर तो वही समझ सकता है जो पहनेगा। तो मतलब जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो फिर आप उसे रिकमेंड करती हैं Recommend कि करती हूँ। ये आप ब्रेसलेट्स पहनिए, आपकी उस लाइफ के उस पार्ट की जो एनर्जी है वो बहुत कम है, उसे हमें बढ़ाना है। जी। इसलिए, लेकिन आप मार्केट से भी 10-20 रुपए का, 50 रुपए का, 60 रुपए का लेके खरीद के पहन सकते हो, पर मेरे पास उतने नहीं है सस्ते, मेरे पास महंगे होते हैं। लेकिन काम सेम करता है। मिट्टी में और सोने में फ़र्क करो ना। करेगा, वो भी काम करेगा, ऐसा नहीं करेगा नहीं, पर कितने दिन चार्ज करोगे नहीं, आपको नहीं पता उसको कैसे चार्ज करना है, आपने तो वो फैशन के लिए पहना है। अब फैशन और स्पिरिचुअलिटी में फ़र्क नहीं है। जो चीज़ चार्ज की गई है, स्पिरिचुअलिटी से चार्ज की, फुल मून में रख के करी गई, जो भी हम रिचुअल्स करते हैं सारी करते हैं, पर आपने रिचुअल नहीं किया और पहन लिया तो फैशन है। सही बात। ये तो फैशन है, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी से देते हैं तो बहुत बड़ा मीनिंग है। वैसे जब आपकी आने की खबर हुई थी कि सीमा मैम आ रही हैं, तो आपके फैंस काफ़ी हैं यहाँ पे और बड़े एक्साइट हो गए। ओह माय गॉड। तो उन्होंने, क्योंकि कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में टैरो रीडिंग कराई नहीं है और वो बहुत फैसिनेटेड है कि कैसे होती है ये। तो अगर आप बुरा ना माने तो हम एक छोटी सी रीडिंग हमारी टीम मेंबर की करा सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, अरे मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ रीडिंग करने के लिए। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस यू एंड बी हैप्पी। स्माइल चाहिए, ऑल टाइम स्माइल चाहिए आपके चेहरे पे पहले मुझे, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, तब हम आगे चलेंगे। वो ठीक है ना? पक्का रहेगी, वादा है। तो कुछ भी हो जाए, लाइफ है, घबराते नहीं है, सब कुछ प्रभु पे छोड़ो, वो कर देते हैं सब कुछ। क्योंकि मैं एनर्जी में बिलीव करती हूँ, यूनिवर्स में बिलीव करती हूँ, और मैं माइंडसेट पे बिलीव करती हूँ। यहाँ पर जो सोच लोगी वो हो जाएगा, ये गुरु मंत्र समझ लो आप। यहाँ जो सोचा वो हो जाएगा। अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक रिचुअल करेंगे। आपने राइट हैंड अपने यहाँ रखना है, लेफ्ट हैंड अपने दिल पे रखना है, ओके। और आंखें बंद कर लेनी है। किसी को याद करना है? किसी को नहीं, खाली कर देना। अच्छा, ठीक है। कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी सोचना नहीं ठीक है, है। कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, जो हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, खाली हो जाओ, बिल्कुल खाली, एकदम खाली। वेरी पावरफुल।
आ जाइए। ओम शांति। अब हम आपकी एनर्जी में हैं। चलिए 3 कार्ड निकालिए। ये आपका पास्ट आपने निकाला, ओके ये आपका प्रेजेंट आपने दिया, और ये आपका फ्यूचर। जी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बचपन कैसा था आपका? थोड़े स्ट्रगल्स थे लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगा। उसने मुझे बनाया है जो आज हूँ मैं। कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत हावी रहते थे आपके ऊपर, बहुत शाउटिंग करते थे, बहुत डांटते थे, डपटते थे, या बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़े स्ट्रिक्ट थे आपके साथ, या बहुत मिस यूज़ करते थे आपका? आई थिंक सेकेंड वाला मैं बोलूँगी। मुझे डांटने डपटने वाले शायद ज़्यादा नहीं स्ट्रिक्ट मिले। थे, हाँ स्ट्रिक्ट बहुत मिले हैं, डिसिप्लिन करा है बहुत लोगों ने मुझे। डिसिप्लिन थे, बट फिर भी आपको सब कुछ अंदाल कपड़ा पैसा मिलता रहा। हाँ किसी मिलता चीज़ की सब कभी कुछ, कमी कमी नहीं आई किसी चीज़ की, बट यू वर नॉट हैप्पी विद देम। नहीं, मेरी फैमिली से मैं बहुत खुश रही हूँ हमेशा। इमोशनली मेरे ख्याल से कहीं कहीं, इमोशनली बहुत अनस्टेबल रही हो। हाँ इमोशनली अनस्टेबल रही। अभी आपको हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है? इशू है क्या कोई, या कहीं किसी को घर में प्रॉब्लम है, आपको है? मेरी अभी चेकअप्स चल रहे हैं कुछ कुछ। यस, ओके, हेल्थ के इश्यूज। हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आपके, ठीक हो जाएंगे। आने वाले समय में आपको किसी से प्यार होने वाला है और आपकी शादी होने वाली है। आपका प्रेम, मुझे अफेयर दिख रहा है। प्रेम का मतलब ज़रूरी बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, और शादी होने का उम्र भी आपकी, और आपको मुझे अफेयर होता हुआ दिख रहा है आपका किसी के साथ। बहुत जल्दी आप अफेयर में आने वाली है। एंड यू बोथ विल बी, ये कोई गॉड की गिफ्टेड है आपको। ओके, ये जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये गॉड गिफ्टेड है। ये अच्छा, गॉड ने फिर दिया है। एंजल ऊपर हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों को। तो गॉड गिफ्टेड होने के कारण मैं मानती हूँ कि ये बहुत प्यारा रिश्ता होगा, बहुत अच्छा होगा, स्पिरिचुअल रिश्ता होगा, और बहुत शाइन करेगा ये रिश्ता जो भी होगा। बहुत अच्छे। गुस्सा कितना करती हो? काफ़ी। छोटे छोटे पूछ लेती हूँ। मैजिशियन, देखो आने वाली लाइफ तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। चलो शुक्र है। चारों दिशाओं से तुमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, फाइनेंस, साम दाम दंड भेद करके ले लोगी। चलो शुक्र है। सब कुछ मिलेगा आपको। आप सोच नहीं सकती हैं, मगर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अहंकार नहीं करना है। अहंकार आएगा तो सब ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है। पीस रखना है अंदर। चीज़ें जो आपकी हैं, ये जादूगर का कार्ड है जी। जादूगर अपनी जादू के फंडे किसी को बताता नहीं है। वही बंद हो मुट्ठी तो लाख की। समझ गए ना? तो चीज़ें बढ़ रही हैं, अच्छी तरफ बढ़ रही हैं, कुछ अच्छा आने वाला है, और चारों दिशाओं से आपको स्पिरिचुअलिटी भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, ओहदे भी मिलेंगे, शुक्र है। लेकिन घमंड नहीं करना। कुछ चीज़ों को हिडन रखना है, बिल्कुल। बहुत जल्दी ओपन अप नहीं करना है जब तक कि हो ना जाए। हाँ, अब देखो ये कार्ड का ऑपोजिट ये कार्ड आया। ओके। तो किसी ने तो आपको, देखिए नज़र कह रहे थे, हम नज़र की बात कर रहे थे। ये कार्ड दिखाते नहीं है कभी भी, जल्दी से हम ऑन नहीं करते, इसको ऐसे बंद कर देते हैं, क्योंकि नज़र आपको लगती है तो किसी ने आपकी मैरिज बांधा है, कुछ तो किया हुआ है कि हो नहीं रही है मैरिज, या प्रॉब्लम आ रही है मैरिज में, नज़र लगे। कोई व्यक्ति चाहता होगा आपको और उससे आपकी शादी हुई नहीं है, या तो उन कर्ज कर दिया उन्होंने आपको, या आप कोई रिश्ता लेके आया उन्होंने बोला कि कर लो, आपने कहा नहीं, मना कर दिया, तो कहीं से कर्ज लगा हुआ है आपको। ओके, ये शादी में ही लगा हुआ है किसी ने, हाँ बिल्कुल शादी का कार्ड है। ओके। शादी के कार्ड के ऊपर ये आया है। ओके। ये इसका आया था, ओके। ये इसका आया था, ओके। ये इसका है। ठीक है। लवर्स का कार्ड है। ठीक है। तो रुकावट तो यहीं आ रही है ना, इंटरेस्टिंग। है ना? तो हमें इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा उपाय कर लेना, या कोई ब्रेसलेट दूंगी वो पहन लेना। ठीक है जी। उपाय मैं ज़रूर बता के जाऊंगी, क्योंकि अभी नहीं बताऊंगी, ऑन उसमें नहीं बताऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी। समझ गई। इसके कारण आपकी लाइफ जो है ना बहुत हार्डशिप में जा रही है। आपको लग रहा है कि हाई शादी नहीं हो रही, बड़ा लंबा रास्ता है, कैसे पार होगा, कब पहुंचूंगी मैं, कैसे होगा, क्या होगा मेरी लाइफ में। नेम फेम मिल रहा है, काम भी कर रही हो, पैसे भी कमा रही हो, सब कर रही हो, लेकिन रास्ता आपको लग रहा है पहाड़ जैसा कि शादी तक पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा समथिंग, मतलब कुछ ऐसा आपको लग रहा है
कि कुछ मुश्किल तो है, लेकिन मुश्किल नहीं है वो। ओके जो आपको मुश्किल लग रहा है ना, वो मुश्किल नहीं है। यू आर गोइंग ऑन योर पाथ ओके बिकॉज गॉड इज विद यू। उनकी नज़र आपके ऊपर है ओके कि आप ज़रूर पार कर जाएंगी। अगेन, कोई ऐसी दोस्त, कोई ऐसी लेडी है क्या कैसी? जिनको ये पसंद नहीं आता आपका, या आपकी कुछ अच्छी बढ़ती हुई चीज़ें ये पसंद नहीं आती? लेडी तो नहीं, बल्कि सपोर्टिव हैं। समवन इज जेलस, ओके दे डोंट वांट यू टू फ्लरिश, रानी बन के रहो, अच्छा बन के, अच्छा। अच्छी चीज़ें आपके साथ हों, ये नहीं पसंद आता उनको। बट इसका कुछ असर आप पे होने वाला नहीं। ज़रूरी है वो मेरी ही लाइफ में हो, वो हो सकता है कि अदर पर्सन जो है हाँ, उनकी भी हो सकती है, उनकी life में हो सकती है, हो सकती है। आप बताइए, इतना जितना बताया क्या रिलेट कर रहा है? काफ़ी काफ़ी बहुत, मतलब पास्ट, प्रेजेंट फ्यूचर। और फ्यूचर तीनों में बहुत एक्यूरेसी है। ठीक, थैंक यू। चलिए अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकती हैं। ठीक है, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था, मेरी ना सबसे बड़ी दुश्मन मैं खुद ही बन जाती हूँ कई बार, ठीक है, और ये मैंने लाइफ में बहुत बार देखा है। क्या ऐसा कोई टैलेंट या मेरी कोई खूबी है जो मैं या तो देख के नज़रअंदाज कर रही हूँ या मैं जानती नहीं उसके बारे में, जो कल को मुझे बेहतर करने में मदद कर सकती है? है? बिल्कुल। अच्छा, देखिए, जी ये तीनों कार्ड्स ना क्या कहते हैं? सैडनेस, लोड, लोनलीनेस। ओहो, ठीक है, अब आप क्या है कि लोड ले लेती हैं किसी काम का, मुझे ये करना है। ओके, हाँ हर चीज़ का लोड अपने ऊपर ले लेती हैं। हाँ, अब हूँ। है तो मुझे ही करना पड़ेगा, इतना सारा है तो मुझे ही करना है, सब मेरे को ही लोड लेना है। सारे दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, हम वहीं पे पड़े रह जाते हैं। ओके, सारा लोड मुझे ही लेना है। थोड़ी ऐसी मेरी टेंडेंसीज। ये टेंडेंसी है ना। जब आप लोड ले लेती हैं तो फिर आपका हाल ये होता है कि साला इतना लोड भी लिया, सब कुछ किया, मिला, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, बचा ये अकेलापन, तो कुछ मिला ही नहीं मुझे। तो मैं तो क्या ही हो गया मेरे साथ, पेसिमिस्टिक भी हूँ थोड़ी। है ना, ये क्या ही हो गया मेरे साथ। निराशा में चली गई, 5 नंबर वैसे ही निराशा हो गया। फिर आप सोचती हैं थोड़ी देर बाद, भाड़ में ये, अब मैं ये करूँगी, अब मैं इसी चीज़ के ऊपर चलूँगी, अब नहीं मुझे सोचना किसी के बारे में। ये सारा लोड अब खोल देती हैं, छोड़ देती हैं, और थोड़ी देर के लिए बड़ी पॉजिटिव हो जाती है। अब मैं एक, बस यही एक सादे सब सदे इसी रास्ते पे चलूँगी, यही करूँगी, मुझे और कुछ नहीं करना है, मैं किसी की तरफ देखूँगी भी नहीं, मैं कुछ नहीं करना है, मुझे यही करना है। तो तब आप अपने आप को थोड़ा सा पैसिमिस्ट पाती हैं, और फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखती हैं दोबारा। ओके, देखना चाहिए, बहुत हरा भरा है, सब कुछ है, लेकिन आप फिर अकेली हो जाती हैं। जब आप उस चीज़ की तरफ दौड़ती हैं तो आप फिर अकेली हो जाती हैं। मगर अपने लाइफ में इतने सारे अपॉर्चुनिटी छोड़ने के बाद एक अपॉर्चुनिटी पकड़ी है अभी अभी, हाँ जी, अभी अभी, मुझे जिस चीज़ एंड यू आर ग्रोइंग, वो तो है। एंड यू आर ग्रोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मुझे इसी में आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ना, इसी में आगे बढ़ना चाहिए। यस, ओके, दिस लुक्स अ लॉट लाइक मनी, हाँ, ओह ओके बिग मनी। ओके, लोड जरूर होगा काम का, मनी देखो, हाथ सिर पैर सब मनी माइंडेड होना पड़ेगा। वो तो अच्छा है, पैसा वही अच्छा लगता है कमाया हुआ ऐसे जो तो हो। सबको अच्छा लगता है। एक चीज़ मेरे दिमाग में थी, okay? अब देखो, मुझे आधा आधा भरोसा होता है हर चीज़ पे, आधा आधा नहीं होता। वो तो ये बता रहा है ना कार्ड। मैं प्रोज और कॉन्स दोनों लेके चलती हूँ, और काफ़ी सारी मेरी जो जनरेशन है, जेन जी, हम इसीलिए बिल्कुल काफ़ी स्मार्ट हम इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हम हर चीज़ में वे करते हैं। पॉइंट मेरा ये है कि क्या मैं आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ सकती हूँ जो मेरे मन में जो संशय हैं, या बिल्कुल कोई भी अगर कोई डाउट हो टैरो को लेके, टैरो की ताकत को लेके, बिल्कुल। तो मेरे पास एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे पता है। ठीक है, क्या मैं ये टेस्ट कर सकती हूँ कि टैरो उसका सही जवाब देगा कि नहीं देगा? चलिए मैं सवाल पूछूं? पूछिए ना, मैं कार्ड दोबारा से लूँ। मेरे परिवार में जी, एक
व्यक्ति हुए हैं, क्या नाम है आपका? सुप्रीत कौर। सुप्रीत कौर, बोलिए। फीमेल मेल नहीं बता रही मैं, कुछ नहीं बता ठीक रही। है, एक व्यक्ति हुए हैं मेरी अपनी ब्लड लाइन में, हम्म, जिनसे मुझ में जो मेरे गार्डियन एंजल है, और जिनसे मुझ में एक स्पिरिचुअल फायर आती है। राइट। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकती हैं वो कौन है? वो आपकी पास्ट लाइफ कर्मा के हैं। पास्ट लाइफ कर्मा के? पास्ट लाइफ के हैं वो व्यक्ति, अच्छा पिछले जन्म से वो आपके साथ हैं, अच्छा। जो आपको हर लाइफ के हर मतलब एस्पेक्ट में अवेयर करते हैं। करते हैं? हाँ, ओके अवेयर करते हैं, आपको अवेयरनेस देते हैं। ओके आप उन्हें समझती हैं कि अवेयर अवेयर करते हैं वो, ओके। लेकिन somehow ही इज साइलेंट। ही और यू बोथ, ओके आप लोग साइलेंस समझते हैं एक दूसरे की, ओके। साइलेंस को समझ जाते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए, अब ये जो कार्ड आया है ना, ये आपके पास्ट लाइफ के व्यक्ति हैं, जो भी हैं आपके ठीक है। पिछले जन्म से उनके साथ कोई जुड़ाव है, ठीक है। और प्रभु ने इनको भेजा है आपके पास कि आप या तो आप इनको अवेयर करती हैं या ये आपको अवेयर करते हैं। ओके तुम दोनों एक दूसरे को अवेयर करते हो। ओके। मैं डायरेक्ट व्यक्ति नहीं बोलूँगी, मैं आपको पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, ठीक है। निकाल के आएगा कौन है। ठीक है। और साइलेंस भी एक दूसरे के आप समझ जाते हैं। ओके उसके बाद बंदा लेजी है या बंदी, आप लेजी हो या वो लेजी है वो बंदा थोड़ा। ओके इल्यूजन, बियॉन्ड इल्यूजन, आप लोग सोचिए, समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, दोनों को दो फेस दिख रहे हैं। ठीक ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। नथिंगनेस, स्लेट खाली है, भरनी आपको है, नया रंग भरना है, क्या भरना है वो आप लोग सोचो। ठीक है। हार्मनी है दोनों में, बहुत Okay. प्रेम है, बहुत बातें अच्छे से होती हैं, खुल के होती हैं, ओके हार्मनी बहुत है। ठीक है। हु इज ही? इट्स यू। इट्स मी। मैं पिछले जन्म में मेरी दोस्त थी। यस, एंड यू ट्रस्ट, उस पे आप ट्रस्ट करती हैं, उस व्यक्ति पे। ओके। स्ट्रेस भी बहुत देते हो एक दूसरे को, यार क्या दिक्कत है तुम दोनों में। पत्थर में फूल उगाने जैसा क्वेश्चन दिया आपने मुझे। कंपैरिजन बहुत ज्यादा है दोनों में। अब बंधने वाले लोगों में से हो नहीं, द रिबल, रिवोल्ट कर दोगे, नहीं आई वांट दिस एंड दैट, तो जो भी चीज होगी वो बंदा आपके लिए, आप उसके लिए कोई ना कोई एक्शन ले लोगे। इंटेंसिटी से आपकी तरफ बढ़ रहा है वो। ओके अभी तो आइसोलेशन में है वो व्यक्ति, बहुत अकेला फील कर रहा है, ओके ही इज वेरी लोनली, ओके। ही और शी वॉट एवर। हीलिंग होनी शुरू हो चुकी है उनकी और आपकी दोनों की। ओके। उनकी हीलिंग तो होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उनके लिए कार्ड आया है, फाइनल कार्ड। गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है चलने दो, अच्छा ही होने वाला है। बताइए कौन है, क्या ये सच है या झूठ है? सेकेंड हाफ बहुत एक्यूरेट था सारा। जब आपने ही बोला बहुत शुरुआत में, तब मैं थोड़ी सी हिचके आ गई थी, क्योंकि जिन्हें ही और शी नहीं होता है हमारे इसमें। हाँ, वो मुझे बाद में फिर समझ आया आपकी लैंग्वेज से। शी हैज़ बिन अ वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ माइन। मैं बहुत छोटी थी जब वो गुजर गई थी, और मुझे हमेशा जब भी मैंने गाइडेंस मांगी है, मुझे हर बार उनकी आवाज़ में या उनका ध्यान होके मुझे अपना जवाब मिला। उनको जाने दीजिए, वो जाने तू। आपने उनको पिंजरे में कैद किया हो। अच्छा, वो जाना चाहती हैं, फड़फड़ा रही हैं जाने के लिए, शायद तभी वो भी अकेली हैं और उन्हें उनकी जाने हीलिंग भी दीजिए, रुकी। उनको जाने दीजिए। यस, उनको जाने दीजिए, कुछ नया क्रिएट करिए, ओके क्योंकि ऑर्डिनरी जब तक आप इनको जाने नहीं देंगी, आप ऑर्डिनरी लाइफ जिएंगी, ओके स्पेशल कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आप तो इनसे बंधी हुई हैं, ओके और आपको गिल्ट होगा एट द एंड ऑफ द डे। ओके। मैंने क्या कहा कि ये बंधन टूटने वाले हैं, अभी आज ही टूट गए, अभी इसी वक्त टूट गए, शी गॉन, बात तो सच है, ये एक रियलिटी चेक हो वो चली गई हैं, बंधन टूट चुके हैं। ओ माय, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मेरे ही पास आ गई। आपके।
सन, आपका सूरज चमकना है अब। शुक्र है। उनको माफ़ करिए, उनको जाने दीजिए, रिबेल उनके बंधन तोड़िए, और उसके लिए आपको एक रिचुअल करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगी बाद में। और जब आप उनको जाने देंगे, ठीक है, ये कार्ड क्या कहता है? गाइडेंस। मिल गई? मिल गई। वो ऐसे दरवाजे खुले हुए हैं, ताला खुला हुआ है, मगर वो जा नहीं पा रही है क्योंकि आप उनको छोड़ नहीं रही हैं। ओके। छोड़ दीजिए, रिलीज करिए उन्हें। ये क्या आया है? रीबर्थ। जाने दीजिए, वो रीबर्थ के लिए रेडी हैं। ओके। शी वांट टू, वो जाना चाहती है किसी और कोख में। उन्होंने कोई कोख चुन ली है जाने के लिए, ओके। आपने रोक के रखा है। मोमेंट टू मोमेंट जो चल रहा है चलने दो, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ठीक है। आपको थोड़ा लगेगा अलोन, बाद में रीडिंग करवा लेना ना अपनी, बहुत लंबी होगी आपकी रीडिंग मेरे से, ठीक है। क्योंकि मैं देख ली हूँ उनको, वो आ गई थी इधर ही। ओके। बता दूँ? हाँ श्योर, अगर आप चाहें ज़रूर। मिडिल एज है, ओल्ड, अ लिटिल ओल्ड। सलवार सूट पहनती थी, वाइट कलर का दुपट्टा लेती थी, बाल ग्रे एंड वाइट थे, जी। हाइट इतनी थी, लंबी। मैं और कितना हाथ उठाऊं, हाँ जी 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 जी। मतलब अच्छी बड़ी थी। जाइए आप। चप्पल पहनती थी पैर में, जी। थोड़ा सा बोल दीजिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू। आप अपने धाम चली जाएं, आप अपने धाम चली जाएं, और मुझे भी माफ़ करें, मैंने आपको नहीं बुलाया है। और मुझे भी माफ़ करें, मैंने आपको नहीं बुलाया है। क्यों? वो तो मेरे ही पास आके खड़ी हो गई, प्यारी थी बहुत। बहुत क्यूट है। देखिए बच्चे ऐसी चीज़ों से बनते नहीं हैं। जी। और इससे मेरा टैरो पे विश्वास भी काफ़ी पुख्ता हो गया, काफ़ी सॉलिड हो गया। लव यू, बहुत आई शुक्रिया लव आपका। यू। मैम थैंक यू वेरी मच, आपने जो रीडिंग की उसके लिए। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। अभी मैम एक छोटा सा हम रैपिड फायर करना चाहेंगे आपके साथ, फटाफट इन क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। सबसे पहला मैम, अगर किसी इंसान को नज़र लगी हुई है तो उसके साइंस क्या है? देखिए नज़र लगना तो पापा ये ही मैं नज़र में ही मानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि ब्लैक मैजिक कर देगा, ये कर देगा, नज़र ही लगती है। किसी ने कर्स कर दिया आपको, जमर ज़्यादा हो जाएगा, उसको जलन हो गई आपको देख के, वो नज़र लग जाती है। तो जलन नज़र है, जल रहा है कोई आपसे तो वो नज़र है। तो नज़र जब आपको लगती है, सबसे पहला आप साइन चेक करिएगा, लैशेज़ मुड़ जाएंगी आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, आजकल तो लोग खुद मोड़ते रहते हैं, वो नहीं मुड़ जाती हैं या स्ट्रेट हो जाती, कहीं होगी मुड़ी हुई हैं तो स्ट्रेट हो जाएंगी, दोनों है ये साइन। तीसरा, आपको नींद ज़्यादा आने लगेगी, आपको लगेगा कि मुझे नींद बहुत आ रही है, भूख ज़्यादा लगने लगेगी, और चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके अंदर। ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं लेकिन पता नहीं चलते, चलते चलते राह में काम बिगड़ जाएगा, अच्छा मन नहीं करेगा काम करने का। मैंने आज करना है पॉडकास्ट, नहीं यार तू कर ले, मेरा मन नहीं कर रहा। ये नज़र। पैसा बहुत ज़रूरी है प्यार के लिए, प्यार बहुत ज़रूरी है पैसे के लिए। मगर एक बात बताओ, अगर एक भिखारी है तो उसे भिखारा नहीं मिलेगी, कोई प्यार करेगी, कोई भी रिचेस्ट जाके क्यों नहीं उसको प्यार कर लेती, कर सकती है। अगर बड़ा सुंदर भिखारी है, बड़ा ही प्यारा भिखारी है, तो भी नहीं जाएगी वो। तो रियल लाइफ में तो नहीं होता। और पैसा इसलिए ज़रूरी है कि पैसे से आप घर ले सकते, गाड़ी ले सकते, खाना ले सकते, कपड़े ले सकते, दवाई ले सकते हैं। आपको जो ज़रूरत है पैसे से पूरी होनी है आपकी। और जो आपसे प्रेम करने आएंगे या आप जिनको प्रेम करेंगे, उनको अगर एक फ्लावर भी देना तो पैसों से ही आएगा, तोड़ के दे दे कहीं से अलग बात है, आएगा तो पैसों से ही। अगर उन्होंने एक टॉफ़ी भी मांगी खाने के लिए आपसे, तो आप घर में तो बना नहीं सकते, घर में बनाने के लिए भी पैसे चाहिए, सामान चाहिए। तो आज के कलयुग में पैसा ज़्यादा ज़रूरी है।
प्रेम तो भाग भाग के आ जाता है। प्यार बहुत ज़रूरी है तब जब आप दोनों मैरिड हैं, और वहाँ आपके लिए पैसा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा जहाँ प्यार है। प्यार के साथ पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता है। सबसे पहला एक दूसरे को अंडरस्टैंड करिए, समझिए। आपको एक दूसरे के चेहरा देख के समझ में आना चाहिए कि माहौल गर्म है या ठंडा है। और अगर एक बंदा गर्म माहौल में है तो दूसरे को उस टाइम समझाना है, अभी रुक जा, बाद में बात करूँगा। बोलना ही नहीं है ना, वो जो बोल रहा है तू बोल रहा पहले। हमारा हस्बैंड एक ऐसे ही था, तू बोल ले पहले, फिर मैं बोलूँगा। ये भी नहीं बोलते थे, वो चुपचाप ऐसे बैठ जाते थे और मैं बोलती रहती। अरे सुन रहे हो तुम? हाँ सुन रहा हूँ। बात खत्म हो जाती थी। आधे घंटे बाद जब मेरा गुस्सा उतरता था तो मुझे याद आता था कि आई वॉज रॉन्ग। मैं जाके बोलता, अच्छा सॉरी, गलती होगी, छोड़ दो ना। फिर वो नहीं बोलते थे, फिर मैं बुलाती थी, मनाती थी उनको, वही उनको अच्छा लगता था। अब आप आपस में जब रूठते हैं, इतनी गंदी तरह रूठते हैं कि एक दूसरे को शक्ल ही देखना नहीं चाहते। उनके मतलब उन दोनों आपस में दोनों ऐसे हो जाते हो कि वो दिन ही भूल जाते हो कि जब हमारी शादी हुई थी कितना नाचे थे हम। सास से लड़े तो ऐसे रूठोगे कि भूल जाओगे कि सास नाच नाच के लेके आई है, और मैं सच सच के आई मम्मी जी करके। और बहू जमाई और सास लड़े तो भी वही हाल है। लेकिन पति पत्नी को तो समझना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही रिश्ता है। जवानी में नहीं समझ आएगी आपको ये चीज़ें। जिस दिन आपके बच्चों की शादी हो जाएगी ना, तब आप अपने बच्चों को कहना कि बीवी को थोड़े दिन मेरे पास छोड़ दे, फिर बताना मुझे। फिर आपको अपनी बीवी याद आएगी, यार नहीं वो ये अच्छी थी बेचारी, लड़ती थी मरती थी, रहती तो साथ थी, या लड़ता था मरता था, मेरी चीज़ों का ध्यान तो रखता था। आपको एक दूसरे की चीज़ों को जिस दिन समझ आनी शुरू हो जाएगी ना कि इसको क्या चाहिए, आप एक दूसरे के दिमाग पढ़ने शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी स्वर्ग है, स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है। मैं कहती हूँ आप ना 2 चीज़ें छोड़ दो, डिमांड और कंप्लेंट। डिमांड कंप्लेंट करना छोड़ दो, दोनों लोग। एक के छोड़ने से नहीं होगा, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। डिमांड उसको लगे ही ना डिमांड है, चाय पिए दोनों, ये भी तो कह सकते हैं, मेरे लिए चाय बना देना, कि साला मेरे डिमांड करता रहता है, मैं नौकर लग गई हूँ तेरी। चाय पिए दोनों जने, आपको मन कर रहा है, यहाँ बना ले। आंसर ये होगा। चल तैयार हो जा, चलते हैं आज बाहर खाना खाने। नहीं, आज बाहर चले खाना खाने, तो मूड तो नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा तो रहने देते। नहीं आपका मूड हो रहा है, हाँ मेरा तो हो रहा था, तो चलो चलते। सिर्फ हमारी कन्वर्सेशन, हमारे शब्द, हमारी बात करने का तरीका, उसी में फ़र्क है। फ़र्क कहीं नहीं है कुछ भी, सिर्फ हमारी बात करने के तरीके में फ़र्क है, हमारे क्वेश्चन करने के तरीके में फ़र्क है, हमारी डिमांड में फ़र्क है, हमारे एक्सपेक्टेशंस में फ़र्क है। हम डिमांड करते हैं, उठ जा सुबह 5 बजे उठ जाना, तुमको मेरा खाना बनाना है, मुझे बाहर जाना है, ऑफिस जाना है जल्दी, मेरा टिफ़िन पैक करना है, 5 बजे उठ जाना। अब उसको लगे ऑर्डर कर रहे हो, सलाह मुझे सुबह 5 बजे उठ जाना, मैं तेरे लगी बड़ी वहाँ पे नौकर लगी हो तेरी। और प्यार से बोले सुबह ना मुझे 5 बजे ऑफिस जाना है, तो वो कैसे करेंगे? आप ऐसा करो, रात को ही पराठे बना के पैक करके रख दो, मैं ले जाऊँगा सुबह वही। अरे नहीं आप बासी क्यों लेके जाओगे, मैं उठूँगी ना बनाऊँगी आपके लिए। और अगर बना के रख देती है रात को ही, तो एक दिन तो खा लो, दूसरे बोलो यार बासी खाया ना, पेट में कुछ हो रहा है, अच्छा कल से मैं ताज़े बना के दूँगी। बात करनी नहीं आती ना, बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ठा मार देना और उसको प्यार से कह देना, गोल गोल करके कहना, शुगर कोटेड करके कह देना। वो मियाँ बीवी में ख़त्म ही हो चुका है इंडिया में तो हमने मम्मी पापा को भी नहीं देखा अपने, वो भी लड़ते थे, और हमने अपने पापा को मम्मी पे हाथ उठाते भी देखा है। आजकल हाथ उठाना तो बिल्कुल नहीं, बात भी लग जाती है भाई, आजकल बात भी लगती है। और आजकल के जो कपल है उनको मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि आप पुरुष हो, आप पावरफुल हो, आपको बहुत ज़्यादा समझदारी दिखानी पड़ेगी। औरत को कहूँगी कि तुम स्त्री हो, तुम लक्ष्मी हो, तो तुम छाती पे चढ़ के बैठोगी तो तुम अपने घर को बर्बाद करोगी। चरणों में ही लक्ष्मी विष्णु की अच्छी लगती है, और विष्णु का हाथ सर पे अच्छा लगता है, तब तो निभ जाएगी बड़ी अच्छी। और अगर सोचोगे कि तोड़ना है, तोड़ने पे ही आ गए हो, तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता ना आप लोगों को। और अगर हम जैसे लोग नहीं होंगे दुनिया में, जो मैं कह रही हूँ कि मैं अपने जैसे 1000 लोग तैयार करना चाहती हूँ, तो ये तादाद बढ़ती जाएगी।
और आपने मुझे झेला इतनी देर। रहिए, मैं तो यही कहूँगी खूब तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए और बार-बार हमें बुलाइए। थैंक यू। बिल्कुल आती रहूँगी। आपका इतना प्रेम मिलता है, इतने आप प्यारे हो ना कि बहुत अच्छा लगा। आपने इतने प्रेम से मुझे बुलाया इसलिए मैं आ गई, वरना सच पूछो तो मैं घर से ही नहीं निकलती हूँ। मेरा काम ही इतना होता है कि मुझे टाइम ही नहीं होता कभी। मैं इन चीज़ों में आना चाहती नहीं थी, पर मेरा मिशन जो है वो मुझे प्रोत्साहन दे रहा है कि मुझे इन चीज़ों में आना है। मुझे पॉडकास्ट करने चाहिए, मुझे लोगों से मिलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। इससे पहले मैं नहीं बोलती थी, पर्सनल लेवल पे कर रही थी, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गॉड ब्लेस यू बेटा। मेरा फाइनल मैसेज यही है कि अपने दिल और दिमाग पे काम करिए। आत्मा आपको बताएगी कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आत्मा ही बताती है कि हम सही हैं या गलत हैं। सिर्फ दिल और दिमाग पे काम करें, और अगर जहाँ कहीं फंस जाएं तो हम तक आएँ। अनंता टैरेट आपके लिए हमेशा ओपन डोर है, कभी भी आइए। किसी भी प्रॉब्लम में अटक गए हैं, फंस गए हैं, तो मैं बैठी हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, और उसके बाद अगर कुछ रेमेडीज़ भी बताऊँगी तो इतनी नॉमिनल है कि आप आराम से घर पे कर पाते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू वेरी मच मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। लव यू ऑल माय ऑल व्यूअर्स, आई लव यू वेरी मच। आप सब क्या बोलेंगे? राधे राधे राधे।